हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्योंकि एग्जाम का समय अब बहुत कम है। अब अगर तैयारी नहीं होगी तो अब कब होगा। तो इसीलिए हम सीरीज 2 लेकर आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि नीली गेंदें निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता के 2 गुनी है, तो थैले में नीली गेंद की संख्या निकालें। हमें यह ज्ञात करना है कि थैले में नीली गेंद की संख्या कितनी है। स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन इस बार भी 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा। तो देखते हैं। हल। माना थैले में नीली गेंद की संख्या बराबर x। हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि थैले में नीली गेंद की संख्या कितनी है, तो हम मान लिए कि थैले में नीली गेंद की संख्या x है। तो अब थैले में गेंद की कुल संख्या, थैले में गेंद की कुल संख्या, तो थैले में पहले से 5 लाल गेंद है और हम मान लिए कि नीली गेंद x है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 जोड़ x। थैले में गेंद की संख्या हो गया 5 जोड़ x। तो अब हम क्या करते हैं, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। नीली गेंद की प्रायिकता, तो नीली गेंद की संख्या x बटा कुल संभावना, कुल संख्या 5 जोड़ x है, तो 5 प्लस x। अब लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता, तो लाल गेंद की संख्या 5 है, तो 5 बटा कुल गेंद की संख्या 5 जोड़ x। अब क्वेश्चन कहता है, यदि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता के 2 गुनी है। नीली गेंद की प्रायिकता, नीली गेंद की प्रायिकता बराबर 2 गुनी लाल गेंद की प्रायिकता। तो नीली गेंद की प्रायिकता x बटा 5 जोड़ x बराबर 2 गुना लाल गेंद का 5 बटा 5 जोड़ x। 5 जोड़ x से 5 जोड़ x कट जाएगा, तो हमें मिलेगा x बराबर 2 पंचे 10। अर्थात थैले में नीली गेंद की संख्या 10 है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो देखते हैं, किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है। यदि हर और अंश में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। हमारा क्वेश्चन है कि हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो हल हम मान लेते हैं, माना कि भिन्न बराबर x बटा y। सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम किसी भिन्न को मान लेते हैं जिसमें अंश हो जाएगा x और हर को हम y मान लिए। अंश और हर। अब क्वेश्चन कहता है, हर और अंश में 2 जोड़ने पर, प्रश्न से कहता है हर और अंश में 2 जोड़ने पर, अंश में भी 2 जोड़ दिए और हर में भी 2 जोड़ दिए, तो वह भिन्न 9/11 हो जाता है। तो वह भिन्न 9/11 हो जाता है। अब हम इसे हल कर लेते हैं, क्रॉस गुना करके। 11 गुना x जोड़ 2 बराबर 9 गुना y जोड़ 2। अब इसका हम 11 से x में गुना करेंगे, तो 11x जोड़ 11 दूना 22 बराबर 9 से y में गुना करेंगे तो 9y और जोड़ 9 दूना 18। 11x इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस, और 18 इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस। 11x माइनस 9y बराबर -4।
और हम इसे समीकरण 1 मान लिए। अब हम क्या करते हैं, कहता है आगे क्वेश्चन, यदि हर और अंश में 3 जोड़ दिया जाए, पुनः क्वेश्चन कहता है हर और अंश में 3 जोड़ दिया जाए, हर में भी 3 जोड़ दिया जाए और अंश में भी 3 जोड़ दिया जाए, तब भिन्न 5/6 हो जाता है, तब भिन्न 5/6 हो जाता है। अब हम इसे क्रॉस गुना करेंगे, तो 6 गुना x जोड़ 3 बराबर 5 गुना y जोड़ 3। 6 से x में गुना करेंगे 6x जोड़ 6 3 18 बराबर 5 से y में गुना करेंगे 5y जोड़ 5 3 15। अब x और y वाले पद को एक तरफ करेंगे और बिना x y वाले पद को एक तरफ रखेंगे, तो 6x माइनस 5y बराबर 15, इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो ये -18, अर्थात 6x माइनस 5y बराबर -3, और ये हमें मिल गया समीकरण 2। अब जब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया है तो हम इसे विलोपन या प्रतिस्थापन या वज्र गुणन से भी हल कर सकते हैं। तो अभी हम इसे विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 और 2 को या तो x वाले पद को बराबर करेंगे या फिर हम लोग इसे y वाले पद को बराबर करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इसके y वाले पद को बराबर करते हैं। तो y का गुणांक -9 है अर्थात 9, और यहाँ y का गुणांक -5 है, तो हम समीकरण 1 में 5 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में 9 से गुना करेंगे। और चूंकि यहाँ समीकरण 1 में भी y का जो पद है वो माइनस में है और समीकरण 2 में भी y का जो पद है वो माइनस में है, तो इसके लिए हमें समीकरण 1 और 2 को घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 गुना 5 माइनस 2 गुना 9 से अब गुना करते हैं, 11 पचे 55x माइनस 9 पचे 45 y बराबर -5 चौका 20। अब समीकरण 2 को लिखेंगे, 9 छक 54x माइनस 9 पचे 45y बराबर 9 तिया 27, माइनस है तो माइनस, चूंकि हम घटा रहे हैं तो प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस। अब हम देख रहे हैं 55x प्लस में और 54x माइनस में है, तो हमें एगो x मिलेगा। अच्छा, माइनस 45y और प्लस 45y दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। अच्छा, माइनस में 20 और प्लस में 27, तो हमें मिलेगा 7, अर्थात x बराबर हमें मिल गया 7। अब जब हमें x का मान मिल गया तो हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में, हम दोनों से y का मान निकाल सकते हैं। तो अब हम समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 है 11x माइनस 9y बराबर -4। 11 गुना x का मान 7 है तो 7 माइनस 9y बराबर -4। 11 सते 77 माइनस 9y बराबर -4, माइनस 9y बराबर -4, इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस में, तो माइनस 9y बराबर -4 और -77 -81 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर 81/9, 9 नमा 81, अर्थात y का जो हमें मान मिला वो 9 मिल गया। तो अब हम जब x और y का मान मिल गया तो अब हम भिन्न लिख सकते हैं, इसीलिए भिन्न बराबर x/y, तो x का मान 7 और y बराबर 9, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यह भी जो अभी क्वेश्चन जो हम हल करने जा रहे हैं, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है और उम्मीद है कि इस बार भी एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा हमें प्रूव करना है। तो हम LHS से चलेंगे। LHS 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस
कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। सबसे पहला हमारा काम होगा कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का एलसीएम करेंगे, तो मिलेगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब हम कॉस थीटा से भाग देंगे तो कॉस थीटा कट जाएगा, तो मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा। और जब हम 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा में गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस तो प्लस। अब 1 प्लस साइन थीटा से भाग देंगे तो 1 प्लस साइन थीटा भी कट जाएगा, मिलेगा कॉस थीटा। और कॉस थीटा से कॉस थीटा में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम यहां देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन्हीं फॉर्मूला का हम उपयोग करके अभी इसे हल करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि a बराबर 1, b बराबर साइन थीटा है, तो a का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, जोड़ तो जोड़, b का स्क्वायर तो b साइन थीटा को माने हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो a का मान 1 गुना b का मान साइन थीटा, प्लस तो प्लस, और ये कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 लिखेंगे, प्लस 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, और 2 से साइन थीटा में गुना करेंगे तो 2 साइन थीटा मिलेगा, बटा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 और 1 2 हो जाएगा, जोड़ 2 साइन थीटा बटा कॉस थीटा 1 जोड़ साइन थीटा। अब 2 यहां भी है 2 यहां भी है, हम 2 को कॉमन कर लेते हैं तो मिलेगा 1 जोड़ साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू 1 जोड़ साइन थीटा। 1 जोड़ साइन थीटा से 1 जोड़ साइन थीटा कट जाएगा तो मिला 2 बटा कॉस थीटा, और हम जानते हैं 1 बटा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, अर्थात 2 सेक थीटा। RHS प्रूव्ड। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो में बने रहें, हम इस तरह के और भी आगे क्वेश्चन प्रूव करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है tan स्क्वायर फाई जोड़ cot स्क्वायर फाई जोड़ 2 बराबर sec स्क्वायर फाई इंटू cosec स्क्वायर फाई हमें प्रूव करना है। तो हम LHS से चलते हैं। LHS tan स्क्वायर फाई प्लस cot स्क्वायर फाई प्लस 2। हमारा जो RHS है वो sec स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर के पदों में है। तो सबसे पहले हम जानते हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा होता है, और cot थीटा बराबर cos थीटा बटा साइन थीटा होता है। अब हम यहाँ tan स्क्वायर फाई बराबर लिख सकते हैं साइन बटा cos, और यहाँ स्क्वायर है तो लिखेंगे साइन स्क्वायर फाई बटा cos स्क्वायर फाई प्लस cot की जगह cos स्क्वायर फाई बटा साइन स्क्वायर फाई, जो 2 है तो 2 लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहां इसके हर में 1 मान लेते हैं और cos स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई और 1 का एलसीएम करेंगे तो मिलेगा हमें cos स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर फाई से जब भाग देंगे तो cos स्क्वायर फाई कट जाएगा, मिलेगा साइन स्क्वायर फाई, और हम जब साइन स्क्वायर फाई से साइन स्क्वायर फाई में गुना करेंगे तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, प्लस तो प्लस। अब साइन स्क्वायर फाई से भाग देंगे तो साइन स्क्वायर फाई कट जाएगा,
मिलेगा cos स्क्वायर फाई। तो अब हम जब cos स्क्वायर फाई से cos स्क्वायर फाई में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर। जोड़ है तो जोड़, अब एक से भाग देंगे cos स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई में तो ये इतना ही रह जाएगा। तो अब जब हम cos स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई से 2 में गुना करेंगे तो 2 cos स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई मिलेगा। अब हम क्या देख रहे हैं, यदि हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो a का होल स्क्वायर जोड़ b का होल स्क्वायर जोड़ 2ab, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, अर्थात a प्लस b का होल स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं और 1 का स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब हम जानते हैं 1 बटा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, 1 बटा साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है। तो 1 बटा कॉसेक कॉस स्क्वायर बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई और 1 बटा साइन स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर फाई। ये हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिया जाता है तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें एक घन दिया गया है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिया गया है तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये एक घन है जिसका भुजा 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 है, यह भी 8 है, ये भी 8 है। लंबाई चौड़ाई सभी, चूंकि हम जानते हैं घन का सभी भुजा बराबर होते हैं। तो अब क्वेश्चन कहता है कि 2 घन को बराबर से जोड़ दिया जाता है, 2 घन को बराबर से जोड़ दिया जाता है। हम 2 घन बना लेते हैं, ये 2 घन हो गया, 8 है, 8 है, यह भी 8 है। चूंकि घन की भुजा 8 है तो यहां से यहां तक 8 और 8 मिलकर के 16 हो जाएगा। L बराबर 16, B बराबर 8 और H बराबर 8। अब कहता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम जानते हैं घनाभ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। 2 गुना L का मान 16 गुने B का मान 8 जोड़ B का मान 8 है गुना H का भी 8 जोड़ L का मान 16 गुना H का मान 8 है। अब 2 गुने कर लेते हैं, 2 गुना 16 8 है 128, 8 8 64, 16 8 128। अब इसे जोड़ लेते हैं, गुना 8 8 16 4 20 के 0 हासिल 2 2 4 6 10 2 12 के 2 हासिल 1 2 और 1 3 और 320 में 2 से गुना करेंगे तो 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड्स, यदि ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और हमारा वीडियो रोज ऐसे ही आते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू।